भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य के अंदर भारत की तरफ से पूछ लिया भी कुल कितना क्षेत्रफल होता है, तो 1.4 यानी कि 1.34% होता है अभी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले, हरियाणा राज्य का स्थान हो जाएगा अभी 21वां स्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया अभी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड के अंदर भी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर। और यहीं पर बात कर लें दूधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, दूधवा उत्तर प्रदेश के अंदर, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर, रणथंभौर हो जाएगा रणथंभौर राजस्थान के अंदर, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन काल के अंदर हरियाणा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे, तो हरियाणा को ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त भी कहते थे भी, आर्यावर्त, बर्मा प्रदेश भी कहते थे, और बर्मा की उत्तर वेदिका भी कहते थे। प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, ब्रह्म प्रदेश, बर्मा की उत्तर वेदिका भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब हुई थी भी। वीडियो कॉन्फ्रेंस भारतीय यूरोपीय संघ के बीच में, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा 20 जनवरी 2021 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर से आपके एग्जाम के अंदर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। सेकेंडरी मेमोरी पूछ ली, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा फाइल को क्या करती है भी, कलेक्ट करती है, यानी कि संग्रह करती है सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा महीना होगा सबसे ठंडा महीना होगा, कौन सा महीना होगा जो सबसे ठंडा महीना होगा जब तापमान है हिमांक तक पहुंच जाता है। तो इन 4 ऑप्शनों के अंदर बताना है भी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर ए, जनवरी का महीना सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी प्लीज़ शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, वरना लाइक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर करें। बाइट 0 और खालिस्तान के बीच कौन सी संख्या को निरूपित करेगा भी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 0 से लेकर 255 तक भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीसीजी के टीके के लिए किस रोग में लाभदायक है भी। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए जरूरी है, तो सबसे पहले बीसीजी की फुल फॉर्म हो जाएगी बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन। और बीसीजी का टीका होता है तपेदिक के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसकी खोज की थी एल्बर्ट के द्वारा भी, एल्बर्ट कैलमेट के द्वारा इसकी खोज की गई थी बीसीजी के टीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 भी, 1845 के अंदर लाडवा विद्रोह का नेता कौन था भी। 1845 के अंदर लाडवा विद्रोह का नेता कौन था, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा भी जोध सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, आइसोनेफ शब्द समान खालिस्तान वाली रेखाओं का भी घोतक होता है भी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा भी मेगाछंद, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मिलान करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेड सिटी हो जाएगी, गुरुग्राम को बोलते हैं मेड सिटी, पेपर सिटी यमुनानगर को, शुगर सिटी हो जाएगी पलवल, और अप्रेंटिस सिटी हो जाएगी अम्बाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा एक प्रकार का क्या होता है भी, पासवर्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 13 भी, ये क्या बोल रहा है, वर्ड दे दिया आपको, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अंदर दर्शाना है, यानी अल्फाबेट के अंदर ABC लास्ट तक जेड तक लिखना है। और बाएं से सबसे पहले देखो अक्षर को लिख लेते हैं, यानी इसके अंदर देखना सबसे पहले क्या आ जाएगा अभी हमारा C आ जाएगा, उसके बाद में D आ जाएगा, फिर आ जाएगा I, N आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका O, फिर आ जाएगा अभी R, फिर T, फिर U, यानी इस प्रकार शब्द लिख लिए। पूछ के लिए बाएं से पहले स्वर के बाद, यानी बायां इस साइड हो गया, राइट इस साइड हो गया, यानी इसका दूसरा शब्द क्या हो गया अभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल पूछ लिया। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया था, कुंजपुरा, और कुंजपुरा कहाँ पर है अभी, करनाल के अंदर, कुंजपुरा कहाँ पर है, करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यदि कोई क्रिकेट खिलाड़ी के अंदर 10 पारियों का औसत रन दे दिया 32, 10 पारियों का औसत रन कितना दे दिया 32 दे दिए, यानी कुल कितना रन हो गए 320। इसी प्रकार क्या कहता है, खिलाड़ी अगली पारी के अंदर कितने रन बनाए कि उनके रनों का औसत है ना 4 अधिक हो, यानी पहले 32 था अब कितना हो गया अभी 36 हो गया, और पहले 10 पारियां थी, अगली पारी कितनी होगी 11 पारी होगी, 11 की 36 की गुणा करेंगे, 11 की 66, 11 की 33 और 6 39। अब क्या करना है, यानी इनका अंतर निकाल लेंगे और कुछ नहीं करना, 396 में से 320 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा अभी 76, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल मात्र 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल कर सकते हो, और पूरी डिटेल के साथ में इसके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास अलग से दे देंगे भी। नेहरू ट्रॉफी पूछ ली, किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 16 नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित हो जाएगी भी। और हॉकी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल के अंदर हो जाएगी ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल खेल से संबंधित हो जाएगी संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी हो जाएगी हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया गया अभी, थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अभी उड़ीसा के अंदर। और ये IMD के द्वारा भी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बनाया गया है, और इसका उद्देश्य क्या है अभी, जो बिजली के कारण मृत्यु हो जाती है, आसमानी बिजली के कारण मृत्यु हो जाती है या संपत्ति का नुकसान होता है, उसको कम करने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 खालिस्तान तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा भी एक प्रकार की बूटिंग होती है, बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर लोड होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीवन की इकाई, जीवन की इकाई क्या है भी, जीवन की इकाई है कोशिका, और कोशिका की खोज किसने की थी 1665 ईस्वी के दौरान रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी के अंदर। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें भी, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है रीजनिंग से, सांकेतिक भाषा में बिफोर को क्या लिख दिया भी एफ बिफोर, ये लिख दिया बिफोर FBEFORE, बिफोर को लिख दिया FEBERO। अब देखो एफ के बाद में क्या है ई है, यानी ये जोड़ा ऊपर लिख दिया। इसी प्रकार जंगल को लिखेंगे यानी JUNGLE। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसका पहला छोड़ दिया, इसके दो लिख लेंगे यानी कि NU, स्टार्टिंग के अंदर आ जाएगा NU। अब ऑप्शन के अंदर देखो ना तो इसके अंदर है, ना इसके अंदर है और ना इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसकी पूरी डिटेल से क्लास इसके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट दे देंगे मैथ और रीजनिंग के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ था भी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा भी मुरथल के अंदर, और मुरथल कहाँ पर हो जाएगा सोनीपत जिले के अंदर, हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते हाउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था भी। क्वेश्चन नंबर 22 शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते हाउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था भी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी नादिर शाह ले गए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा भी फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 23 क्या कहता है, CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा भी कि कोई भी लिमिट नहीं है भी। और CBSE के चेयरमैन पूछ ले, CBSE के चेयरमैन हो जाएंगे मनोज आहूजा, मनोज आहूजा हो जाएंगे CBSE के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा का शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है भी। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रीजनिंग से रिलेटेड है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको यहीं पर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 अब देखो 87 90 84 यानी यहाँ पर बताना है कौन सा पेयर बनेगा। अब देखो 87 के अंदर क्या किया, यानी इसके अंदर 3 माइनस कर लिया, फिर 84 के अंदर 3 माइनस कर लिया, 81 के अंदर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भी 78 हो जाएगा। आगे देखो
90 के अंदर 2 माइनस कर लिया 88, 88 के अंदर 2 माइनस करेंगे कितना होगा 86, यानी कि 86 और 78, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, आईसी का वर्गीकरण किस पर आधारित है। सबसे पहले आईसी की फुल फॉर्म हो जाएगी भी इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगी आईसी की फुल फॉर्म। और आईसी का वर्गीकरण 4 भागों के अंदर आईसी को बांटा हुआ है भी। आईसी का वर्गीकरण किस पर आधारित है, तो ट्रांजिस्टर की संख्या के ऊपर भी, ट्रांजिस्टर की संख्या के ऊपर वर्गीकरण आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था भी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रवर्तक पूछ ले या राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना पूछ ले, किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी हो जाएगी मान्यखेत, राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी हो जाएगी मान्यखेत, जो आज मान्यखेत का नाम बदल कर क्या कर दिया अभी, मालखेड़। और मालखेड़ कहाँ पर है, के अंदर कर्नाटक राज्य के अंदर अभी मालखेड़ है, कर्नाटक राज्य के अंदर है। राष्ट्रकूट की राजधानी हो जाएगी मान्यखेत। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रथम प्रवर्तक था दंती दुर्ग। सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 भी, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी भी। हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने या प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए कौन सी बसें चलाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भी, इलेक्ट्रिक बसें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन को मॉडरेट करके दे रखा है अभी। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं, यानी कि कपड़े धोने की मशीन होती है वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करेगी, अपकेंद्रीय बल के ऊपर भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से 199 फिर .155 से किससे संबंधित है भी, एक प्रकार का क्या है भी, आईपी एड्रेस है, एक प्रकार का क्या है, आईपी एड्रेस है। और कितनी संख्या होगी इसके अंदर, 3 1 4 3 7 3 10। और यहीं पर हार्डवेयर एड्रेस के अंदर कितने नंबर होते हैं भी, 12 डिजिट होते, हार्डवेयर एड्रेस के अंदर 12 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, और कुछ अल्फाबेट होते हैं ए से जेड तक इंक्लूड होते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, भारत के पहले फील्ड मार्शल पूछ लिए, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन हो जाएंगे भी, ऑप्शन नंबर ए। और इनको जनवरी 1973 में पद से सम्मानित किया था भी, इनको पद से सम्मानित किया था, पहले फील्ड मार्शल बने थे 1973 के अंदर, जे मानेक शाह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल पूछ लिया भी, सबसे दुर्बल यानी कि सबसे कमजोर, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा भी गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है, मैं तो रीजनिंग के लिए आपको पूरी डिटेल के साथ समझा देंगे भी, इसके लिए अलग से क्लास दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, अशोककालीन टोपरा जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर भी, इस अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर स्थापित किया था, तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था अशोककालीन टोपरा अभिलेख, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, हरियाणा में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी पूछ ली भी, ये ऑप्शन नंबर सी यमुना। और यहीं पर पूछ ले हरियाणा की सबसे लंबी नदी, हरियाणा की सबसे लंबी नदी पूछ ले, तो लंबी नदी हो जाएगी भी सरस्वती नदी, सबसे लंबी नदी हो जाएगी सरस्वती नदी, जिसकी लंबाई हो जाएगी 275 किलोमीटर, जो यमुनानगर के आदिबद्री नामक स्थान से निकलती है, यमुनानगर के आदिबद्री नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38, पूर्व दिशा में कौन सी नदी है हरियाणा राज्य की, भौगोलिक सीमा कौन सी नदी बनाएगी, तो यमुना नदी बनाएगी भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो भी, निम्न में कहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हुई भी, कहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हुई है, तो मानेसर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है भी, कठोर आवरण युक्त क्लेडाइक अंडे किस वर्ग के जंतुओं द्वारा दिए जाते हैं भी, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा भी सरीसृप वर्ग से और पक्षी वर्ग से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के क्या होते हैं भी, कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के क्या होते हैं भी, एक तरह की क्या होती है, रैम होती है, ऑप्शन नंबर बी। और रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है अभी, सुप्रसिद्ध तबला वादक कौन है अभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आने की पूरी पूरी संभावना है। सुप्रसिद्ध तबला वादक हो जाएंगे भी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 45। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली भी, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा भी न्यूट्रॉन 0 होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की स्टार्टिंग होती है, हाइड्रोजन 1 पर होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का कितना होता है भी 2 होता है, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन होंगे ही नहीं, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी भी 0 हो जाएगी। हरियाणा की जलवायु पूछ ली, हरियाणा की जलवायु कैसी होती है, तो हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रीजनिंग से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 48। लाइनक्स पूछ लिया किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स किस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, तो शेयरवेयर का भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से दे देंगे भी क्लास। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के अन्य नाम पूछ लिया भी, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या हो जाएगा भी, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग के अंदर वनाछंद और वृक्षानंद यानी कि वन और वृक्ष हैं, कितने प्रतिशत भाग के ऊपर भी 3.59% भाग के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पराध्वनि तरंगों को हृदय विभिन्न भागों के अंदर परावर्तित कर कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, और इस तकनीक को क्या कहते हैं भी, पराध्वनि तरंगों भेज कर हृदय के लिए एक प्रकार की क्या होती है भी, इकोकार्डियोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 15 का डबल करेंगे तो 30, इसके अंदर 2 ऐड कर दिए, 32 का डबल करेंगे तो 64 के अंदर 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भी 66 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राज्य के अंदर कुल वनाछंद पूछ लिए भी, और क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा भी 1588 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 55 देखो हरियाणा राज्य के अंदर कुल संरक्षित वन क्षेत्रफल पूछ लिया कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा 1158 वर्ग किलोमीटर भी, और राज्य के अंदर कुल वनाछंद कितने थे, ऑप्शन नंबर ए 1588 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 56, कंप्यूटर के सिग्नलों के रूप में डाटा किस प्रकार भेजते हैं या किस प्रकार प्राप्त करते हैं भी, एक प्रकार का डिजिटल सिग्नलों के माध्यम से भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर है डिजिटल सिग्नलों के माध्यम के रूप में डाटा को भेजते हैं या प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखो लेंज का नियम होता है किसके संरक्षण के ऊपर आधारित है, तो ऊर्जा के संरक्षण के ऊपर भी। आइंस्टीन ने नियम दिया था E बराबर mc², जहां पर क्या हो गया, E का मतलब हो गया एनर्जी, M का मतलब हो गया मास, और C का मतलब क्या हो गया अभी कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 58 रीजनिंग से, हरियाणा का राजकीय खेल, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। हरियाणा का राजकीय खेल पूछ लिया तो हरियाणा का राजकीय खेल हो जाएगा कुश्ती भी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिक्षा पूछ ली किस विषय के अंतर्गत आती है, यानी कि कौन सी सूची होगी, संघीय सूची होगी या राज्य सूची होगी या फिर समवर्ती सूची होगी, तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा भी शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, शिक्षा होती है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 62 देखो अम्बाड़ा विभाग समाप्त किया गया था, उसके बाद में उसे किस वर्ष दिल्ली के अंदर विभाग के अंदर शामिल कर लिया गया था, तो इसके अंदर भी कोई भी राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विभिन्न औद्योगिक फर्में हैं निम्नलिखित में से किसके अधीन सहजातीय माल का उत्पादन करती है, क्वेश्चन नंबर 63 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो राइट आंसर होगा भी पूर्ण प्रतियोगिता। विभिन्न औद्योगिक फर्में पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन सहजातीय माल का उत्पादन करती हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 65, पूछ क्या लिया कौन सा अम्ल होता है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता भी, तो कार्बनिक नहीं होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, और लैक्टिक अम्ल होता है किसके अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल, और सिट्रिक अम्ल होता है खट्टे पदार्थों जैसे कि नींबू संतरा के अंदर, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया ये भी नींबू के अंदर पाया जाता है, बट टमाटर के अंदर भी ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 66 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCHAU
चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस नगर के अंदर स्थित है? तो हिसार जिले के अंदर स्थित है भी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1970 को भी 2 फरवरी 1970 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67, पेन पेंसिल विद्यार्थी शॉर्पनर, इसके अंदर बताना है, विषम शब्द चुनना है भी। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर राइट आंसर होगा भी विद्यार्थी हो जाएगा, क्योंकि पेन पेंसिल ये सब सारे स्टेशनरी हो गए, पेन पेंसिल और शॉर्पनर, विद्यार्थी इसके अंदर अलग हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्राकृतिक गैस का मूल अवयव पूछ लिया, तो प्राकृतिक गैस का मूल अवयव हो जाएगा मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4 प्राकृतिक गैस का मूल अवयव हो गया मीथेन और इसका फार्मूला हो गया CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 69, हरियाणा में सभी भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए CLU कब से ऑनलाइन शुरू किए गए? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2021 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे ही उपयोगकर्ता सिग्नल को भेजने के लिए स्टाइलिश के साथ इसे प्रेस करते हैं तो खालिस्तान प्रेसर का प्रयोग करते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर ए टच पैड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर एक पेट्रो प्रीसर की स्थापना हुई है, हरियाणा के अंदर पेट्रो प्रीसर की स्थापना हुई है, पानीपत जिले के अंदर भी पेट्रो प्रीसर पानीपत जिले के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कारण पूछ लिया भी, ओजोन परत का विरल होने का प्रमुख कारण क्या है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CFC की फुल फॉर्म होगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन सा जिला आता है भी? गुरुग्राम मंडल के अंदर कौन सा जिला आता है? तो एक तो गुरुग्राम हो गया, दूसरा महेंद्रगढ़ और तीसरा होता है भी रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 74, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलान करना है भी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? इन सभी का क्या करना है? मिलान करना है, यानी कि एक्वाकल्चर हो गया मत्स्य से रिलेटेड, फ्लोरिकल्चर हो गया पुष्प से, और सेरिकल्चर हो गया भी रेशम से, विटिकल्चर हो गया अंगूर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 75, जनवरी 2021 के अंदर हरियाणा व किस देश के बीच के अंदर आपसी सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था? तो वो बैठक कहाँ पर हुई थी? जनवरी 2021 के अंदर मालवी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 76, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम ध्वजारोहण से भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, इसके लिए अलग से क्लास दे देंगे भी। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, किसी हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के लिए किस क्षेत्र के अंदर योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया था? शिक्षा साहित्य के लिए योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड से चुना गया था, तो जय भगवान गोयल को भी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 80 देखो भी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें प्लीज़। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें, कहीं ना कहीं आपका एक लाइक नेक्स्ट वीडियो के लिए हर बार मोटिवेशन देता है भी। वायुमंडल के समताप मंडल क्षेत्र के अंदर कौन सी गैसें हैं भी? वायुमंडल के समताप मंडल के अंदर कौन सी गैसें हैं? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, कौन सा संगठन है सबसे पुराना है भी? कौन सा संगठन सबसे पुराना हो जाएगा? तो संगठन हो जाएगा भी ILO सबसे पुराना है, क्योंकि ILO की स्थापना 1919 के अंदर हुई थी, और IMF की पूछ ले तो 1944 के अंदर IMF की हुई थी। WHO की स्थापना पूछ ले तो 1948 के अंदर हुई थी, और FAO की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। आशा करूंगा सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रीजनिंग से रिलेटेड है, कब यानी कि समय और कहाँ पूछ लिया भी। जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ, कब, समय और कहाँ, यानी 82 का राइट आंसर होगा भी। यानी कि ये तो बोल रहा है कब, यानी कि टाइम पूछ रहा है, और ये कहाँ यानी कि जगह पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के जींद जिले के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में से आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस भी, जो विज्ञापन यानी कि साइन बोर्डों और सजावटी जो बत्तियां होती है उसके अंदर पूछ ली कौन सी गैसें होती हैं? तो नियोन गैस होती है भी, बल्ब के अंदर भी नियोन गैस होती है, ऑप्शन नंबर
डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया था। हरियाणा से लोकसभा के सदस्य पूछ लिए, लोकसभा सदस्य होते हैं भी 10, राज्यसभा से पूछ ले तो होते हैं भी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, संसद के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं भी? तो संसद के अंदर एक तो राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था भी? विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1899 के अंदर हुआ था भी, 1899 के अंदर हुआ था, अंबाला जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। विद्युत वैभव का मात्रक पूछ लिया, विद्युत वैभव का मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर होगा भी जूल प्रति कूलाम, जूल पर कूलाम विद्युत वैभव का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर सी। और सबसे बड़ा शहर भी पूछ ले तो भी फरीदाबाद होगा, और सबसे छोटा जिला पूछ ले तो भी फरीदाबाद होगा भी। सबसे छोटा जिला फरीदाबाद और सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद और सबसे बड़ा निगम पूछ ले, नगर निगम पूछ ले तो भी फरीदाबाद भी। आशा करूंगा सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 90 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? अरब सागर के द्वीपों में किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? अरब सागर के द्वीपों को किस भाग के मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भागों को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ड के अंदर बताना है सिमिलियर इन द मीनिंग। गिवन वर्ड क्या दे दिया अभी? ब्लिस्टर दे दिया, इसका बताना है हमें सिमिलियर बताना है। तो 91 का राइट आंसर होगा भी वॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 92 भी, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? मैनी प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सम फॉरवर्ड टू हैव ए खालिस्तान विद फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज। तो 92 के अंदर राइट आंसर होगा भी ऑप्शन नंबर बी, टाई एंड अप। अगला क्या है? 93 के अंदर हमें बताना है भी अपोजिट वर्ड बताना है। इसके बाद करेंगे हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन, और इसके बाद में आपका कल प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा भी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको कंप्लीट 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे HSC CT के लिए भी। एक प्रैक्टिस सेट के अंदर 100 क्वेश्चन है तो 10,000 क्वेश्चन से क्रॉस हो जाओगे आप, तो एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के पूरी संभावना हो जाएंगी। तो 93 का राइट आंसर होगा भी टिमिड, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर बतानी है अभी 90, और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी। 94 के अंदर एरर बतानी है तो एरर हो जाएगी द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन से भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन से रिलेटेड है सिलेक्ट विन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द सेम सेंटेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू लास्ट नाइट। तो 95 का राइट आंसर होगा भी जॉन आस्क्ड, यानी कि सेड टू को किसके अंदर बदल दिया? आस्क्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अर्थ के आधार के ऊपर वाक्य के भेद पूछ लिए भी। अर्थ के आधार के ऊपर वाक्य के भेद पूछ लिए, कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। अशुद्ध शब्द बताना है 97 के अंदर, अशुद्ध शब्द बताना, तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। अशुद्ध शब्द हो जाएगा तरुण भी सही है, प्रमाण भी सही है, तपस्या भी सही है, दुष्कर गलत है भी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पंचमाक्षर वर्ण कौन सा होगा भी इन 4 ऑप्शन के अंदर? और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं 100% देखने को जरूर मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पंचमाक्षर वर्ण, वर्णों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आने की पूरी संभावना है। तो पंचमाक्षर वर्ण हो जाएगा न भी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुष्प का सही पर्यायवाची बताना है भी। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? 99 का राइट आंसर होगा भी पुष्प को बोलते हैं सुमन, कुसुम और प्रसून, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी चक्करपणी के अंदर समास बताना है। चक्करपणी के अंदर कौन सा समास होगा और